सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो सूत्र है उसमें 6वां सूत्र है बुद्ध सूत्र। बुद्ध की प्रज्ञा विमुक्त भिक्षु में भेद। श्रावस्ती भिक्षु तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का संबुद्ध रूप के निर्वेद विराग तथा निरुद्ध से उपादान रहित हो विमुक्त सम्यक संबुद्ध कहे जाते हैं। भिक्षु प्रज्ञा विमुक्ति भिक्षु भी रूप के निर्वेद विराग निरोध अनुपादान से विमुक्त हो प्रज्ञा विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओं तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के निर्वेद विराग तथा निरोध से उपादान रहित हो विमुक्त सम्यक संबुद्ध कहे जाते हैं। भिक्षु प्रज्ञा विमुक्त भिक्षु भी वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के निर्वेद विराग निरोध तथा अनुपादान से विमुक्त हो प्रज्ञा विमुक्त कहा जाता है। काम सबके लिए वही है, उसी तरह से चलना होता है, उसी तरह से विमुक्त होना होता है। भिक्षुओं तो तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध और प्रज्ञा विमुक्त भिक्षु में क्या भेद होता है? भन्ते, भगवान ही हमारे धर्म के अधिष्ठाता हैं, भगवान ही नेता हैं, भगवान ही प्रतिशरण हैं। अच्छा होता कि भगवान ही इसे बताते, भगवान से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे। भिक्षुओं तो सुनो, अच्छी तरह मन लगाओ, मैं कहता हूँ। भन्ते, बहुत अच्छा कहकर भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध अनुत्पन्न मार्ग के उत्पन्न करने वाले होते हैं, अज्ञात मार्ग के जानने वाले होते हैं, नहीं बताए गए मार्ग को बताने वाले होते हैं, मार्ग विदु और मार्ग कोविद होते हैं। भिक्षुओं इस समय के जो श्रावक हैं वे बाद में मार्ग का अनुगमन करने वाले हैं। भिक्षुओं तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध और प्रज्ञा विमुक्त भिक्षु में यही भेद है। अंतिम अवस्था पर पहुंचने के लिए एक ही चीज़ है, लेकिन जो सम्यक संबुद्ध होते हैं वो जो रास्ता होता है आर्यष्टांगिक मार्ग है उसका अनुसंधान करते हैं और फिर वो मार्ग अज्ञात होता है, किसी को नहीं पता होता है और न कोई उसको जान पाता है। सम्यक संबुद्ध ही उसको जानते हैं, अज्ञात मार्ग को वही जानने वाले होते हैं और वही बताने वाले होते हैं। वो उसके मर्म को पूरी तरह से जान लेते हैं और उस पर जो उनके धर्मोपदेश से उनके आर्यष्टांगिक मार्ग के बताने के बाद उस पर हम लोग भिक्षु जो भी कुछ उपासक संघ या भिक्षु संघ जो चलता है उस मार्ग पर, तो वो भगवान सम्यक संबुद्ध के बताने के बाद चलता है। ये ही अंतर उसमें है। पंचवज्ञ सूत्र। अनित्य दुख अनात्म का उपदेश। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदाव में विहार करते थे, जहाँ भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं रूप अनात्मा है। भिक्षुओं यदि रूप आत्मा होता तो यह दुख का कारण नहीं बनता और तब कोई ऐसा कह सकता मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा नहीं होवे। भिक्षु क्योंकि रूप अनात्म है इसलिए वह दुख का कारण होता है और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा नहीं होवे। भिक्षु वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये सब अनात्म है। भिक्षु तो क्या समझते हो, रूप अनित्य है या नित्य?
अनित्य बनते, जो अनित्य है वह दुख है या सुख? दुख बनते, जो अनित्य, दुख और विपरिणाम धर्म है, क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं बनते। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते, जो अनित्य है वह दुख है या सुख? दुख बनते, जो अनित्य, दुख और विपरिणाम धर्म है, क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? नहीं बनते। भिक्षुओं, इसीलिए जो भी रूप अतीत, अनागत और वर्तमान, आध्यात्म, बाह्य यानी कि आध्यात्म का मतलब भीतर का और बाहरी, अतीत काल का और भविष्य का, वर्तमान का, भीतर का और बाहर का, स्थूल यानी कि बड़ा और सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर या निकट, मैं है, सभी को यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक ऐसा समझना चाहिए कि यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्मा नहीं है। जो भी वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को इसी तरह से समझना चाहिए। जो ऐसा समझने वाला विद्वान आर्य श्रावक रूप में निर्वेद करता है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान में निर्वेद करता है, निर्वेद करने से विरक्त हो जाता है, विरक्त होने से विमुक्त हो जाता है, और विमुक्त हो जाने से विमुक्त हो गया ऐसा जान लेता है, जाति क्षीण हुई ऐसा जान लेता है। भगवान यह बोले, संतुष्ट होकर पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के कहे का अभिनंदन किया। इस धर्मोपदेश के किए जाने पर पंचवर्गीय भिक्षुओं का चित्त उपादान रहित हो आश्रमों से मुक्त हो गया। महाली सुत्त, सत्वों की परिशुद्धि का हेतु पूर्ण काश्यप का अहेतुवाद। एक समय भगवान वैशाली के महावन में कूटागारशाला में विहार करते थे। तब महाली लिच्छवी जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर महाली लिच्छवी भगवान से बोला, बनते, पुराण काश्यप ऐसा कहता है, सत्वों के संक्लेश के लिए कोई हेतु प्रत्यय नहीं है, बिना कारण के संक्लेश हो जाते हैं। बिना हेतु प्रत्यय के सत्व संक्लेशों में पड़ते हैं। सत्वों की परिशुद्धि के लिए कोई हेतु प्रत्यय नहीं है, बिना हेतु प्रत्यय के सब विशुद्ध होते हैं। इसमें भगवान का क्या कहना है? महाली, सत्वों के संक्लेश के लिए हेतु प्रत्यय है। हेतु प्रत्यय से ही सत्व संक्लेश में पड़ते हैं, बिना कारण के कोई क्लेश में नहीं पड़ता। सत्वों की विशुद्धि के लिए हेतु प्रत्यय हैं, हेतु प्रत्यय से ही सत्व विशुद्ध होते हैं, और बिना कारण के भी कोई विशुद्ध नहीं हो सकता। बनते, सत्वों के संक्लेश के लिए क्या हेतु प्रत्यय हैं? कैसे हेतु प्रत्यय संक्लेश में पड़ जाते हैं? महाली, यह यदि रूप केवल दुख ही दुख और सुख से सर्वथा रहित होता तो सत्व रूप में रक्त नहीं होते। महाली, क्योंकि रूप में बड़ा सुख तथा दुख नहीं है, इसीलिए सत्व रूप से रक्त होते हैं। रक्त हो जाने से उसका संयोग करते हैं, संयोग से क्लेश में पड़ जाते हैं। महाली, सत्वों के संक्लेश का यह हेतु प्रत्यय है। इसी तरह हेतु प्रत्यय से सत्व संक्लेश में पड़ते हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के साथ भी ऐसा समझना चाहिए। बनते, सत्वों की परिशुद्धि का हेतु प्रत्यय क्या है? हेतु प्रत्यय से सत्व कैसे विशुद्ध होते हैं? महाली, यह रूप केवल सुख ही सुख और दुख से सर्वथा रहित होता तो सत्व रूप से निर्वेद नहीं करते। यानी कि सुख ही सुख होता जीवन में,
और दुख नहीं होता, तो इससे दूर होने की आवश्यकता भी नहीं थी। मालिक के रूप में बड़ा दुख और सुख का अभाव है। दुख ही दुख है, सच्चाई तो यही है। रूप का और सुख का अभाव है, सुख नहीं है। इसलिए सत्य रूप से निर्वेद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि इस दुख से विमुक्त हो जाएं, निर्वेद से विरक्त हो जाते हैं, विराग से विशुद्ध हो जाते हैं। महाली सत्वों की विशुद्धि का यही हेतु प्रत्यय है। इस तरह हेतु प्रत्यय से सत्व विशुद्ध हो जाते हैं। अभी रूप के लिए बोला तो वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के साथ भी इसी तरह से है। आदित्य सुत श्रावस्ती, विश्व रूप जल रहा है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान जल रहा है। विश्व विद्वान आर्य श्रावक इसे समझकर रूप से निर्वेद करता है, दूर होता रूप से। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान से भी निर्वेद करता है, निर्वेद से व्रत हो जाता है, विराग से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने से मुक्त हो गया ऐसा जान लेता है। जाति छीण हुई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया और अब करने को कुछ बाकी नहीं बचा, ऐसा। ये शब्द सबके आते हैं। जो भी उन अवस्थाओं पर पहुँचेगा, निर्वाणिक अवस्था पर जो पहुँचेगा, ये अनुभव आएगा ही, क्योंकि इसका बार बार इसमें उल्लेख मिलता है। निवृत्ति पथ सुत श्रावस्ती, विक्षु 3 निवृत्ति पथ, अधिवचन पथ, प्रज्ञप्ति पथ बदले नहीं हैं, पहले कभी नहीं बदले और ना आगे बदलेंगे। 3 निवृत्ति पथ हैं। श्रमण ब्राह्मण या विज्ञ पुरुष उसे उलट नहीं सकते। कौन से 3? विषयों जो रूप अतीत निरुद्ध विपरिणित हो गया, वह हुआ था ऐसा जाना जाता है, वह अभी है ऐसा नहीं जाना जाता है, वह होगा ऐसा भी नहीं जाना जाता है। इसी तरह से अतीत की जो वेदना, अतीत की संज्ञा, अतीत का संस्कार, अतीत का विज्ञान, उस समय जो उत्पन्न हुआ था उस समय जाना गया था, अब नहीं जान सकते, ना आगे जान पाएंगे। विषयों जो रूप अभी उत्पन्न हुआ, प्रादुर्भूत नहीं हुआ है, जो रूप अभी उत्पन्न प्रादुर्भूत नहीं हुआ है, वह होगा ऐसा जाना जाता है, वह है ऐसा जाना नहीं जाता है, वह था ऐसा जाना जाता है। जो वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। विक्षु जो रूप अभी उत्पन्न प्रादुर्भूत हुआ है, वह है ऐसा जाना जाता है, वह होगा ऐसा नहीं जाना जाता, वह था ऐसा नहीं जाना जाता। जो वर्तमान में है वो न तो था है और न होगा। जो वेदना संस्कार और विज्ञान, इसी तरह से उनके साथ भी है। ये रूप कोई अलग से पृथक चीज़ नहीं है, वो पूरा जो जुड़ा हुआ है वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये उसके साथ लगे हुए हैं। विषयों यही 3 निरुक्ति पथ, अधिवचन पथ, प्रज्ञप्ति पथ बदले नहीं हैं, पहले भी कभी नहीं बदले थे और आगे चलकर भी नहीं बदलेंगे। श्रमण ब्राह्मण विज्ञ पुरुष उसे उलट नहीं सकते। विषयों जो उत्कल प्रांत में रहने वाले बस और भय्य अहेतुकवादी अक्रियवादी नास्तिकवादी हैं, वे भी इन 3 निवृत्ति पथ, अधिवचन पथ, प्रज्ञप्ति पथ को मान्य और अनिंद समझते हैं। सो क्यों? निंदा और तिरस्कार के भय से। अगर वो ऐसा नहीं मानेंगे तो उनकी निंदा होगी और उसका तिरस्कार का जो भय है उस वजह से ऐसा समझते हैं, मान लेते हैं ऐसा। उभय वर्ग समाप्त होता है।